हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। रीट एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न विवादित हैं, ये प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। क्या इन प्रश्नों पर बोनस मिलने के चांस हैं? दोस्तों चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है अपना, नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है। दोनों लेवल के प्रश्न हैं, L1 और L2 के। दिया गया संकेत करता है। अब यहाँ आंसर बताए जा रहे हैं कि पैदल पार यथ और रेलवे क्रॉसिंग। विवादित प्रश्न, ये क्वेश्चन विवादित प्रश्न है। इस पर बोनस मिलने के क्या है चांस, या फिर इसको आंसर बी या सी माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पर ये आता है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता है कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। यहाँ भी दो आंसर लगाए जा रहे हैं। जो कोचिंग के धुरंधर टीचर हैं वो भी दो आंसर लगा रहे हैं। क्यों? निदानात्मक का अर्थ होता है, एक तो निदानात्मक, एक उपचारात्मक। निदानात्मक का अर्थ होता है पता लगाना, क्या करना? पता लगाना। और उपचारात्मक का उसका सुधार करना। तो यहाँ पर ये पता लगाना, एक तो ये ऑप्शन बताए जा रहे हैं कि पता लगाना, एक तो ये है। जबकि इसमें शिक्षक की कार्य कुशलता दे रखा है, लेकिन लास्ट में क्या दे रखा है कि पता लगाना। एक ऑप्शन तो ये दे रखा है और एक आंसर दिया जा रहा है कि गणित विषय की जो अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में क्या करना? सुधार करना। निदानात्मक का अर्थ सुधार करना होता है क्या? उसका तो कारण ढूंढना, पता लगाना, ये होता है। दो क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, ये L1 के क्वेश्चन है और उसके बाद L2 के क्वेश्चन आने वाले हैं बीच में ही। अगला क्वेश्चन आता है अपना, अगला क्वेश्चन, हाँ, एक क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बालक विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? नहीं का पूछा है, बाल विकास सिद्धांत से नहीं है। तो इसमें कंफ्यूज क्या हो रहा है कि एब्राम मैस्लो, एक तो एब्राम मैस्लो बताया जा रहा है, एक अल्बर्ट बांडुरा बताया जा रहा है। अल्बर्ट बांडुरा, एब्राम मैस्लो। अब ये क्वेश्चन भी विवादित है, या तो ये डिलीट होगा या फिर इस पर बोनस दिया जाएगा या फिर ऑप्शन बी और सी रखा जाएगा। ये ऑप्शन विवादित है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, हाँ, यहाँ ये क्वेश्चन भी विवादित चल रहा है। ये भी आंसर दो बताए जा रहे हैं। इसमें भी अभिभावक बालक विश्लेषण ये बताया और इसमें दत्तक ग्रहण अध्ययन बताया और कई जगह समवयस्क समूह अध्ययन। तीन तीन आंसर दे रहे हैं। ये कोचिंग वाले के हाल है, कोचिंग वालों का हाल चल रहा है। ये देखो आप, अलग अलग टीचर अलग अलग आंसर बताए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अब आते हैं अगला क्वेश्चन, ये आ गया। एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? ये भी कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा, अधिवास। नींद लेंगे वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा वृद्धि होगी, पोषण अच्छा लेंगे वृद्धि होगी। लेकिन कई धुरंधर टीचर जो अपने आप में बहुत उच्च स्तर से समझते हैं, उन्होंने क्या बता रखे हैं आंसर? कोई तो निद्रा बता रहा है, कोई अधिवास बता रहा है। ये भी कैसा है? कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। ये भी कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। इस पे भी ऑप्शन सी और डी दिया जाएगा या फिर इस पे बोनस दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, अगले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपना ये मैथ का। गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है। गणित में जो रूल होती है उसका उपयोग किस में करते हैं? गुणन एवं भाजन के लिए। एक तो आंसर इसको बता रहे हैं कि गुणन एवं भाजन के लिए। और रूल का उपयोग स्लाइड सरकाने में भी किया जा सकता है, आकृति को छोटा व बड़ा करने के लिए भी किया जा सकता है। ये भी आंसर बताया जा रहा है। दो आंसर यहाँ बताए जा रहे हैं, ए और सी। यहाँ पर दो आंसर बताए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, ये वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि। अब कई तो नियम लगा रहे हैं कि उदाहरण से नियम की ओर, कई लगा रहे हैं कि नियम से उदाहरण की ओर। उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे तो आगमन विधि, और नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे तो निगमन विधि। दोनों पर क्या किया जा रहा है? टिक किया जा रहा है। कई टीचरों ने आगमन बताया, कई टीचरों ने निगमन बताया। तो ये भी कैसा है? कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। इसमें भी क्या मिलेगा? या तो बोनस मिलेगा या फिर ए बी आंसर दोनों दिए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन, अगले की बात की जाए, यहाँ
ये क्वेश्चन आ गया अपना अगला। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? ये भी विवादित प्रश्न है, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। अब इसमें कई टीचरों ने क्या बताया कि खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, एक तो ये आंसर बताया, और कई टीचरों ने बताया कि विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण, जो विशेष गतिविधि हैं उनके लिए प्रशिक्षण, क्या वो होगा या फिर बी होगा या भिन्न शिक्षण विधियां ये होगा। अब ये राम जाने आंसर क्या होगा, ये भी क्या है, विवादित प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगले की बात की जाए, यहाँ पर ये आ गया विवादित प्रश्न। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? दोस्तों आप एक बार देख लेना कि कौन सा, ये L2 का क्वेश्चन है, आप देख लेना कि आपका सही है गलत। ये भी बोनस वाला क्वेश्चन है, इसमें कई क्या क्या बता रहे हैं ये बताता हूँ मैं इसको, कि परिपक्वता भी बताया जा रहा है, मैच्योरिटी, इसमें कल्पना भी बताई जा रही है, कल्पना, और इसमें रिफ्लेक्शन भी बताया जा रहा है, उसमें तर्क, मतलब चारों ऑप्शन बताए जा रहे हैं कि चारों ऑप्शन ही आंसर हैं। अब लगाओ अंदाजा, उत्तर बता दिए चारों। तो दोस्तों ये जो साइकोलॉजी होती है ये घुमाने वाली होती है, इसलिए इसको भी क्या किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा या बोनस दिया जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन आ जाता है ये। अब एक संस्कृत का क्वेश्चन था, कई बंदे पूछ रहे थे कि सर उसमें ये मिस्टेक दे रखी है, जो क्रम वाला है, अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। अंतस्थ वर्ण का क्रम होता है य, व, रे, उल्ले, ये तो क्या होता है, उसका क्रम होता है। लेकिन यहाँ क्या दे रखा, य, रे, ले, वे। तो कंफ्यूज के कारण कई बंदों ने क्या कर दिया, ये गलत भी कर दिया, कई ने गलत भी कर दिया, इसलिए इस पे भी क्या किया जाए, गौर किया जाए। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन ये आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? ये भी विवादित प्रश्न है कि बचपन की विशेषता इसमें कौन सी नहीं है। प्राक टोली आयु, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु या खिलौना आयु। बचपन की विशेषता नहीं है, चिल्ड की अवस्था नहीं है, तो प्राग इसे प्री एज कह सकते हैं, इसे सवाल करने की, अनुकरणीय, खिलौना। इसमें भी कंफ्यूज वाला है कि कोई तो कह रहा है कि इसका उत्तर अनुकरणीय आयु होगा, अनुकरणीय आयु, कोई प्री एज बता रहा है, कोई खिलौनों की आयु बता रहा है और कोई सवाल करने की आयु बता रहा है। यहाँ पे भी चार चार आंसर दिए जा रहे हैं, चार ऑप्शन, चार। अगर एक पांचवा ऑप्शन भी होता नहीं तो अगला टीचर पांचवा भी टेक देता, अगला टीचर पांचवा ऑप्शन भी लगा देता कि इसका आंसर ये होगा, क्योंकि टीचरों को भी कंफ्यूज कर दिया है। अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ ये क्वेश्चन आ गया कि मगरमच्छ प्राणी जगत के किस वर्ग का है। जो मगरमच्छ प्राणी है ये कौन से किस वर्ग में आता है। अब इसमें एक तो दे रखा जल स्थल चल, कि मतलब ये जल में भी रहता है, और जो जल के बाहर समुद्रों के किनारे या फिर नदी तालाब के किनारे जब मिट्टी स्थल होती है उस पर भी बाहर आके क्या कर देता है, ये खूब आराम करता है। तो ये भी हो सकता है, और सरीसृप, और ये भी हो सकता है। मतलब ये दोनों विवादित प्रश्न बहुत ही कंफ्यूज ऑप्शन वाले हैं। सरीसृप और जल स्तर जरूर आप एक बार इनको देखना, इन पे भी बोनस मिलने वाला है, या फिर बी और सी होने वाले हैं। आप घबराएं नहीं, किसी ने बी किया है तो भी मिलेगा, सी किया है तो भी मिलेगा। कंफ्यूज वाले क्वेश्चनों पर आपको जरूर फायदा मिलेगा, ये पक्का है। अगला क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है L2 का क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में जो जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का क्या नाम है। हिमाचल प्रदेश में ये क्वेश्चन, ये L1 का क्वेश्चन, L2 का ये मुझे दिमाग से का, हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम क्या है। अब इसमें क्या आंसर दिया जा रहा है। एक तो आंसर बता रहे हैं कि कुलय, एक तो आंसर क्या बता रहे हैं, कुलय, एक तो ये बता रहे हैं, एक बता रहे हैं सुरंगम। कौन सा गम, सुरंगम। दोनों पे विवादित हैं, दोनों विवादित ऑप्शन हैं। इन दोनों को क्या किया जाए, या तो ए और सी आंसर दिया जाए या फिर इस पर बोनस दिया जाए।
जिनने ए किया है वो भी सही है, जिनने सी किया है वो भी सही है। अब ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या माने, अधीनस्थ बोर्ड क्या माने, ये राम जाने। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ आता है अगला, गणित में जो सारणी बनाना, गणित में सारणी बना रहे हैं, किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब यहाँ क्या दे रखा, विशेष उद्देश्य। अगर विशेष उद्देश्य की बात की जाए तो यहाँ पर बोध आंसर आएगा, लेकिन सारणी बनाया जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हाथ का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं, हाथ का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम हाथ का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम पे ना कोई विशेष उद्देश्य चलेगा, ना कोई और उद्देश्य चलेगा। तो इसमें कौशल भी आंसर हो सकता है। कौशल भी बताया जा रहा है, बौद्ध भी बताया जा रहा है, बोध भी बताया जा रहा है, कौशल भी बताया जा रहा है। तो इसलिए इन दोनों पे क्या दिया जा सकता है, आंसर दोनों पर क्या नंबरिंग दी जा सकती है, बोनस दिया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, ये भी विवादित प्रश्न है, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। प्रथम स्थान की बात की जा रही है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी फसल है जिसमें भारत के अंदर प्रथम स्थान रखती है। तो भारत के अंदर सरसों भी प्रथम स्थान रखती है, सरसों, लेकिन ईसबगोल, ये ईसबगोल प्रथम स्थान नहीं रखती है। जबकि जीरा और इसके बाद ये बाजरा इधर दे रखा है, बाजरा भी प्रथम स्थान रखता है। लेकिन यहाँ मोठ प्रथम स्थान नहीं रखता है। ये भी कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, राम जाने क्या ऑप्शन होगा। लेकिन इसका 99% या 80% आंसर ए होने के चांस है। किसके, ए होने के चांस बताए जा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चांस जो सरसों दे रखा है, ये इसका आंसर माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन ये आ गया, संस्कृत का क्वेश्चन है। शैक्षिक भ्रमण संस्कृत शिक्षणे साधन अस्ति। शैक्षिक भ्रमण संस्कृत शिक्षणे साधन अस्ति। जो शैक्षिक भ्रमण, इसका क्या होगा, मतलब भ्रमण, हम घूम रहे हैं, तो घूम रहे हैं तो देख भी रहे हैं और जो आवाज़ आ रही है उसको भी सुन रहे हैं। तो क्या दृश्य श्रव्य साधन होगा या क्रियात्मक अन्य साधन होगा। ये दो ऑप्शन क्या हैं, विवादित हैं। तो दोनों को क्या माना जाएगा, आंसर माना जाएगा। राम जाने कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या माने। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये हो गए आपके क्वेश्चन। तो बताना आप लोग कि आपके कितने क्वेश्चन, क्या ये जो विवादित क्वेश्चन है क्या आपके सभी विवादित क्वेश्चन हैं, या फिर इनमें से आपके कौन से क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, या फिर ये जो दो ऑप्शन हैं इन्हीं में से आपके निकल रहे हैं, या फिर इनसे अलग निकल रहे हैं। ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। और आपके जो भी कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है, जो भी विवादित क्वेश्चन है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि हमारा ये पारी का ये क्वेश्चन है, ये भी विवादित प्रश्न है। तो हम उसकी भी क्या बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, और हमारी जो आवाज़ है ये हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।